आज देखो बच्चों, हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। देखो ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज हर जगह है। देखो क्या होता है, जैसे बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो, जैसे x प्लस ए, एक्स माइनस वाई, है ना, r प्लस एस, है ना, जिसमें दो अलग अलग टाइप के टर्म हो, उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है, मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हमको इसका फार्मूला मालूम है। ठीक है, अगर हमें x प्लस ए की पावर 3 दिया जाए तो इसका फार्मूला भी हमको मालूम है। लेकिन अगर हमें x प्लस ए की पावर 10 दे दिया जाए तो हमें फार्मूला नहीं मालूम। हालांकि थोड़ी कोशिश करें तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो क्या है, ऐसे ही जब पावर ज़्यादा हो तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज हमको समझ में आता है ना, कि जब किसी भी, देखो जैसे ये बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है। बाइनोमियल का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो अलग अलग टर्म हो। तो फिर ऐसे ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है ना, जिसमें दो, ऐसे देखो यहाँ दो टर्म है, ये भी दो अलग अलग दो टर्म, जैसे एक एक्स और ए है, एक एक्स और वाई है ना। अब देखो जैसे मान लो अगर पावर 10 है तो हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, या पावर 100 है तो कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखो ध्यान दो, हमारे पास एक थ्योरम है। देखो थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास x प्लस ए की पावर n है और n है नेचुरल नंबर, मान लो, तो थ्योरम कहता है कि आप ऐसे लिखो, पहले लिखो NC0। अब देखो जैसे दो टर्म है ना, x और a, तो पहला टर्म की पावर n माइनस 0 और दूसरा टर्म a की पावर 0, है ना, ऐसे। फिर देखो अगला टर्म क्या लिखोगे, NC1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1। फिर देखो अगला टर्म NC2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2। और देखो लास्ट हो जाएगा NCn x की पावर n माइनस n और a की पावर n। ध्यान दो, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है। देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना, ये बात हमको मालूम है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम NC0 निकालेंगे तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो देखो ये 1 हो गया फाइनली, है ना। तो इस बात को याद रखो कि NC0 की वैल्यू 1 होती है ना। और ध्यान रखना NCR और NCn माइनस r आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये बातें हमको मालूम है ना, हम लोगों ने परमुटेशन में सीखी, ये बातें हमेशा हमको मालूम है, ध्यान दो। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो अगर हम NCn निकालेंगे तो देखो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये हो जाएगा NCn माइनस n, मतलब NC0, तो वैल्यू 1 ही रहेगी। देखो जैसे मान लो अगर हम NC1 निकालें तो क्या होगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, देखो ये 1 हो गया, और हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, देखो ये वैल्यू n आ गई, है ना। इसी प्रकार देखो अगर हम NC2 निकालेंगे तो आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ध्यान देना NC1 की वैल्यू NCn माइनस 1 के बराबर होगी और NC2 की वैल्यू NCn माइनस 2 के बराबर होगी, ध्यान देना, है ना। तो ये हमें कुछ बेसिक और छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है। तो वो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, इससे हम किसी भी बड़ी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। जरा इतनी बात पहले बच्चों लिखो, फिर मैं आपको आगे और बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट।